class, in last lecture we have taken here examples on Lagrange's interpolation. ओके हमने सभी ले लिया है. यूनिवर्सिटी के जो क्वेश्चन पेपर है सॉल्व एग्जाम्पल्स है. गो थ्रू दिस सॉल्व एग्जाम्पल एंड ट्राई टू सॉल्व इट. ओके उन्होंने एक इसका दिया है यूनिवर्सिटी का, उसमें से देखो. इंटरवल का भी दिया है, इंटरवल में भी उन्होंने कैसे किया है वो भी देखो. मैं आपको उसका पिक सेंड कर देती हूँ. आज हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट यूनिट, सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस अलजेब्राइक इक्वेशन. ओके नेक्स्ट पॉइंट है हमारा यूनिट 3 स्टार्ट हो गया है आज से. ओके चैप्टर नंबर 6. सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस अलजेब्राइक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन करके हैं, यूजिंग iterative method, using iterative methods. फर्स्ट है गॉस जॉर्डन मेथड. इटरेशन का हमने देखो लास्ट टाइम भी लिया था. इटरेशन मेथड हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम लिया है. आपको यहाँ पे बहुत सारे इटरेटिव मेथड हैं, तो आपको क्या करने हैं, अच्छे से हर एक मेथड को समझ के लेना है. अभी गॉस जॉर्डन मेथड क्या है, यहाँ पे जॉर्डन के मेथड में हम अभी यहाँ पे जो भी एग्जांपल सॉल्व करेंगे ना, यूजिंग मैट्राइसेस करेंगे. आपको मैट्राइसेस के जो बेसिक पार्ट है आई थिंक आपको पता है. पहले लिख लेते हैं मेथड क्या है जॉर्डन की, और फिर आगे का पार्ट देखते हैं. यहाँ पे जॉर्डन में हमने देखो, आपको अगर याद होगा 12th में 11th में हमने क्या किए हैं. 12th में आपको मैट्राइसेस में क्या था कि रिडक्शन मेथड से हमने मैट्रिक्स को सॉल्व किया है. वही मेथड हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे भी यूज कर रहे हैं. बाय यूजिंग रिडक्शन मेथड वी जस्ट सॉल्व द एग्जांपल्स. मैं पहले मेथड लिख के देती हूँ, उसके बाद हम वो जो है आगे का वो लिखेंगे. कंसिडर ए सिस्टम. तो यहाँ पे आपको सपोज एक इक्वेशन दिए है आपको a11 a12 x2 a13 x3 ऐसे अप टू a1n तक xn है, इसकी वैल्यू dn आती है. देन a21 x1 a22 x2 ऐसे हम a2n xn ऐसे मुझे n1 x1 an2 x2 ann xn करके है अप टू dn तक. तो मैं उसे क्या करूँगी, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूँगी. मैट्रिक्स फॉर्म में हम कैसे लिखेंगे, इन टर्म्स ऑफ x इज इक्वल टू डी. आपको याद होगा हमने 12th में भी लिया है इसी टाइप का, अप टू a1n a21 a22 a2n तक, और ये आपका आएगा an1 an2 अप टू an तक. ओके नाउ दिस इज इक्वल्स टू x1 x2 अप टू xn which is equals to d1 and d2 up to d2. Okay, so how we solve this system? Here is ax is equals to d. So we have to reduce the matrix, reduce A to identity, and same operation perform on D.
ओके, परफॉर्म ऑन डी। तो हमें क्या मिल जाएगा, ऐसे रिड्यूस करो, ये हम ऐसे ही करते जाते हैं, ये ऐसे 0 0 तक आ जाएगा कि ये आइडेंटिटी में रिड्यूस्ड हो जाएगा। ये आपका x1 x2 ऐसे ही रहेगा। और ये अभी d1 है ना, ये अभी वैल्यू चेंज होती जाएगी। अभी ये क्या हो जाएगा, d1 डैश d2 डैश d3 डैश। तो आपका जो वैल्यू आ जाएगी x1 इज इक्वल टू d1 डैश रहेगा, x2 इज इक्वल टू d2 डैश एंड सो ऑन, xn इज इक्वल टू dn डैश। मेथड अच्छे से समझ लो कि मुझे क्या करना है, जैसे हमने 12th में लीनियर सिस्टम सॉल्व की थी वैसे ही करना है कि आपको इसको आइडेंटिटी में रिड्यूस करते जाना है और फिर आपको क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन मिल जाएगा। आपको अगर 12th की रिडक्शन मेथड याद है तो उसको जॉर्डन मेथड समझ में आ गई। ओके, मैं भी ये रफ कर देती हूँ और हम एक एग्जांपल लेते हैं और उसे रिड्यूस कर देते हैं। Solve the following example है, solve the following equation using गॉस-जॉर्डन मेथड। क्या करो, गॉस-जॉर्डन मेथड से उसे सॉल्व करो। x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू 90, 2x1 प्लस 3x2 प्लस 6x3 इज इक्वल टू 370 एंड 3x1 माइनस 8x2 माइनस 4x3 इज इक्वल टू माइनस 340। सो सोल्यूशन लेते हैं गिवन सिस्टम। ओके, ये गिवन है, मैं फिर से इसको नहीं लिखती बैठती। अभी हमें क्या करना है, इसे मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। याद होगा आपको, यहाँ पे x1 के कोएफिशिएंट 1 2 3, x2 के कोएफिशिएंट 1 3 माइनस 8, x3 के कोएफिशिएंट 1 6 माइनस 4, वेरिएबल x1 x2 x3 इक्वल टू के बाद के नंबर 90 370 और ये है मेरा माइनस 340। ओके, ये मेरा a है, ये मेरा x है और ये हो गया इक्वल टू d। मुझे इसे आइडेंटिटी में रिड्यूस करना है। आइडेंटिटी में रिड्यूस करने के लिए क्या करो, पहले यहाँ पे 1 लाओ और इन दोनों को 0 करो। तो हम करते हैं, यहाँ पे 1 है तो मैं अलग से 1 नहीं करूँगी। अभी R2 माइनस 2 R1 एंड यहाँ पे मैं करूँगी R3 माइनस 3 R1। साइमल्टेनियसली किया तो भी चलेगा। पहले तो मेरा पहला वाला एज इट इज रहेगा। अभी R2 माइनस में 2 टाइम्स R1 करूँगी, मतलब 2 माइनस में थोड़ा आपके लिए थोड़ा बड़ा अच्छे से लिखती हूँ जिससे आपको कैलकुलेशन समझ में आ जाए। अदरवाइज आप डायरेक्ट भी कैलकुलेशन लिखोगे तो भी चलेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस 2 टाइम्स 1, 3 माइनस 2 टाइम्स 1, 6 माइनस 2 टाइम्स 1। यहाँ पे क्या हो जाएगा, R3 माइनस 3 टाइम्स R1 है तो मैं क्या करूँगी, 3 माइनस 3 टाइम्स 1, माइनस 8 माइनस 3 टाइम्स 1 और ये है आपका माइनस 4 माइनस 3 टाइम्स 1। ओके, ये आपका x1 x2 x3 तो एज इट इज रहा, पर जो मैंने यहाँ पे किया है वही मैं यहाँ पे भी करूँगी कि 370 R2 माइनस 2 टाइम्स R1 और ये R3 माइनस 3 टाइम्स R1। ओके, ये हो गया आपका ऑपरेशन। तो कैलकुलेशन कर लो। अभी 1 1 1, ये 2 माइनस 2 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 4 आ गया, ये 0 हो गया, ये माइनस 11 हो गया और ये हो गया माइनस 7। अभी यहाँ पे क्या हो गया, x1 x2 x3 तो एज इट इज रहा और यहाँ पे आपको मिल गया है 90
ये क्या हो गया 180 माइनस करेंगे तो रिमेन रहेगा 190 और ये हो गया -610। ओके, अभी हमें क्या करना है, मुझे यहाँ पे 1 चाहिए, वो 1 है। अभी इन दोनों को मुझे 0 करना है, तो इन दोनों को 0 करने के लिए मैं क्या करूँगी, R2 माइनस R1 और R3 माइनस की जगह प्लस करती हूँ 11 टाइम R2, कर दो उसे 0। पहले क्या हो गया, ये 1 हो गया। मैं यहाँ पे क्या करूँगी, R2 माइनस R1 करना है ना, तो 1 माइनस 0, 1 माइनस 1, 1 माइनस, सॉरी मैंने ये लिखते वक्त थोड़ा उल्टा लिखा, R1 माइनस R2 करना है मुझे, 1 माइनस 4 कर दिया। यहाँ पे क्या हो गया आपका, R2 पे कुछ चेंजेस हो रहे हैं क्या, नहीं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, ये हम थोड़ा लिखते हैं 0 माइनस 0। यहाँ पे क्या हो जाएगा -11 प्लस 11, यहाँ पे क्या हो जाएगा -7 प्लस 11 टाइम 4। अभी हम x1 x2 x3, यहाँ पे क्या हो रहा है R1 माइनस में क्या कर रही हूँ R2, ये 190 तो एज इट इज रहेगा। यहाँ पे क्या कर रहे हैं 16 माइनस कितना करना है 11 टाइम 190 करना है मुझे। मैं अभी ये ऊपर लिखती हूँ कैलकुलेशन, आपको ये समझ में आया होगा, वीडियो पॉज करो और लिख लो। ओके, सिस्टम समझ में आ गई। अभी ये मैं थोड़ा पहले लिख लेती हूँ, फिर अभी आपका 1 माइनस ये 0 1 हो गया, ये 1 माइनस 1 0 हो गया, 1 माइनस 4 -3 हो गया। ओके, फिर ये आपका 0, यहाँ पे 1 और ये आपका हो गया 4, फिर यहाँ पे आ गया 0, ये हो गया 0, यहाँ पे हो गया आपका -7, तो ये हो गया 37, ये है x1 x2 x3। ओके, इज इक्वल टू, ये आपका 90 माइनस 190 हो गया -100, ये हो गया 190 और ये हो गया आपका 1480। कैलकुलेशन आप चाहे तो कैलसी पे कर सकते हो। अभी मुझे ना यहाँ पे 1 चाहिए, यहाँ पे 1 चाहिए, तो मैं क्या करती हूँ R3 डिवाइडेड बाय 37 कर देती हूँ। मुझे मिल गया 10 माइनस 3 0 1 4 0 0 37। ये है आपका x1, ये है आपका x2, ये है आपका x, ये हो गया -100 190 और इसे अगर आप डिवाइड करोगे तो ये आता है 40। ओके, अभी आपको ये, सॉरी मैंने यहाँ पे डिवाइडेड बाय 37 किया तो ये हो गया 1, यहाँ पे 1 मिल गया। अभी मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0, तो मैं क्या करूँगी R1 प्लस 3R3 कर देती हूँ और यहाँ पे करती हूँ R2 माइनस 4R3, तो क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस 0 0 माइनस 0 और -3 प्लस 3 इंटू 1, ये हो गया 0 1 माइनस 0 0 माइनस 0, ये हो गया आपका 4 माइनस 4 टाइम 1, ये है 0, ये है 0 1, ये है आपका x1, ये है आपका x2 x3।
विच इज इक्वल टू, यहाँ पे मुझे क्या करना है, R1 माइनस 100 प्लस 3 टाइम 40, यहाँ पे क्या करना है मुझे, R2 माइनस 4 टाइम R3, और यहाँ पे मुझे करना है एज इट इज। यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 हो गया पूरा आइडेंटिटी में रिड्यूस्ड, x1 x2 x3। तो ये आपको मिल गया, ये कितना हो गया 120, मतलब कितना रिमेंडर रहा 20, ये कितना हो गया 16, 160 190 माइनस 60 मतलब ये आ गया 30, और ये है आपका 40। मतलब यहाँ पे मिल गया आंसर आपको x1 इज इक्वल टू 20, x2 इज इक्वल टू 30 एंड x3 इज इक्वल टू 4। ओके, ऐसे आपको आंसर। ओके, तो इस तरह से आपको क्या करना है, जॉर्डन मेथड से एग्जांपल्स को सॉल्व करना है। देखो मैंने इसको पूरा आइडेंटिटी में रिड्यूस कर दिया, जो ऑपरेशन मैंने यहाँ पे किए ना वही ऑपरेशन मुझे यहाँ पे परफॉर्म करने थे। ओके, अभी हमने ये रिडक्शन मेथड ऑलरेडी लिया है, फिर से एक बार बताती हूँ हमें क्या करना है। यहाँ पे 1 है ना, तो पहले इन दोनों को 0 बनाओ, इसके नीचे के 0 बनाओ, उसके बाद इस नंबर को 1 बनाओ, यहाँ पे 1 ला दिया तो यहाँ पे आपको दोनों 0 बनाने इजी हो जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे 1 करो और इन दोनों को 0 कर दो, स्टेप बाय स्टेप जाओगे ना तो कम स्टेप में आपको क्या हो जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ओके, सो ये है मेथड है हाउ टू सॉल्व द एग्जाम्पल। ओके, थैंक यू।